वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज यूपी ट्रिपलएससी ने सहायक नलकूप चालक का जो है पेपर आयोजित कराया है और ये इसका ऑफिशियल पेपर है। आप लोग जानते हैं कि यूपी ट्रिपलएससी सभी परीक्षाओं में यूपीजी के और कंप्यूटर हर पेपर में कॉमन है, तो 35 प्रश्न जो है यूपीजी के और कंप्यूटर के होते हैं, जिसमें 20 प्रश्न यूपीजी के और 15 प्रश्न कंप्यूटर पूछे जाते हैं। तो जिनका भी एएसओ का पेपर हो, लोअर पीसीएस का पेपर हो, वो लोग ये पेपर जरूर देखें, क्योंकि पेपर का स्तर और पेपर के पैटर्न को जरूर ध्यान दें, क्योंकि आयोग हर पेपर को बदल रहा है। तो आपको यह उम्मीद हो जाएगी किस सेक्शन से कहां से किस प्रकार किस स्तर का प्रश्न पूछ रहा है। तो आइए हम लोग सबसे पहले कंप्यूटर प्रश्न देखते हैं। 1 किलोबाइट में कितने बाइट्स होते हैं? तो टोटल जो है 1024 बाइट्स होते हैं। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। इस पेपर में पेपर जो है अपेक्षाकृत काफी आसान रहा अन्य पेपरों की अपेक्षा, लेखपाल की तुलना में की जाए। अगला जो प्रश्न है वह समय के साथ रुझानों ट्रेंड्स को दर्शाने के लिए जो है लाइन चार्ट का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। इसी प्रकार से अगला जो प्रश्न, आधार भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के लिए जो बायोमेट्रिक तकनीक का उपयोग करते हैं, उंगलियों के निशान दिए जाते हैं, आइरिस स्कैन होता है, चेहरे का फोटो लिया जाता है। आप लोग बायोमेट्रिक खुद ही कराए होंगे पेपर देते वक्त, तो ये सभी चीजें आपकी कराई जाती है। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। ब्लॉकचेन तकनीकी क्या प्रदान करती है? पारदर्शी रिकॉर्ड रखने हेतु वे केंद्रीकृत, अपरिवर्तनीय और वितरित लेजर का उपयोग किया जाता है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। यहाँ पर डेसिमल इंट्रोड्यूस हो रहा धीरे धीरे यूपी ट्रिपलएससी परीक्षाओं में, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 10 का बाइनरी रूप जो होगा वह 10-10 होगा। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। इसी प्रकार से भारत का सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 मुख्य रूप से जो है लाभान्वित करता है इलेक्ट्रॉनिक लेन देन की कानूनी मान्यता और साइबर अपराध संबंधित प्रावधान को। आप लोग भी इस प्रकार से करते होंगे, जो ऑप्शन सबसे बड़ा देता है अक्सर वह विकल्प जो है सही भी होता है। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। इसी प्रकार से इनपुट पूछा गया, तो आप जानते हैं स्कैनर आपका इनपुट का जो है उदाहरण है। बाइनरी संख्या 2 प्रश्न पूछे गए हैं, बेस जो होता है वो आपका 2 होता है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। इसी प्रकार से नेट बैंकिंग इंटरनेट मुख्य रूप से ग्राहकों को क्या सुविधा प्रदान करता है? जो है इंटरनेट के माध्यम से धन हस्तांतरण, बिल भुगतान और खाता प्रबंधन से बैंकिंग कार्य करने की जो है सुविधा प्रदान करता है। तो इसका भी बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। यहाँ पर जो है SMTP, तो यह जो है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है SMTP, तो यहाँ पर जो है फुल फॉर्म आप आराम से देख सकते हैं, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका सही है। HTTP का फुल फॉर्म पूछा गया बराबर परीक्षाओं में जो है, अगर PIQ भी किए होंगे तो भी आप कर सकते थे, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। इसी प्रकार से MS एक्सेल में कोई भी सूत्र लगता है उससे पहले जो प्रारंभ में जो है ये आपका बराबर का चिन्ह लगा रहता है सबसे पहले। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। और ईमेल आईडी वैध जो रहती है उसमें अनिवार्य रूप से @ लगा रहता है। आप जानते हैं कि यूजर नेम के बाद जो आपका @ लगता है। बी ऑप्शन इसका सही है। MS एक्सेल में कौन सा फलन किसी श्रेणी में सबसे बड़ा मान लौटाता है? तो ये जो मैक्स जो है ये सबसे बड़ा मान लौटाता है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। इसी प्रकार से IPv4 एड्रेस कितने बिट का होता है? आप जानते हैं 32 बिट का होता है, बराबर परीक्षा में पूछा गया है। एक होता है IPv6 होता है, तो ये आपका 128 के बिट का होता है। तो यहाँ पर जो है IPv4 पूछा गया है, इसका जो आंसर हो जाएगा 32 बिट हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। तो यह तो हो गए कंप्यूटर प्रश्न 15। अब आपके यूपीजी के प्रश्न पूछे गए थे। यूपीजी में करंट अफेयर भर के पूछा गया है और हमने हर मंथ का करंट अफेयर अपलोड भी किया है और वहां से बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिले हैं। संसद खेल रत्न का तीसरा संस्करण जो आयोजित किया गया था KD सिंह बाबू स्टेडियम में किया गया था। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। इसी प्रकार से यहाँ पर जो है अशोक लेलैंड इलेक्ट्रॉनिक वाहन जो संयंत्र स्थापित किया गया है आपका, यह लखनऊ में किया गया है और रक्षा मंत्री ने इसका उद्घाटन किया है। ए ऑप्शन इसका सही है। प्लास्टिक सिटी परियोजना यह जो है डिवियापुर और रैया में है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश का पहला रामसर साइट जो है यह ऊपरी गंगा नदी है। यह बी ऑप्शन इसका सही आंसर है, जिसे 2005 में जो है दर्जा दिया गया था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में गुफा चित्रों के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। सोनभद्र और चित्रकूट के गुफा चित्रों में उत्तर प्रदेश के शिकार, युद्ध कला, ये सभी चीजों के चित्रित अंकित हैं। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। इसी प्रकार से 86वां जो प्रश्न है, अंग्रेजी में आप लोग देखिए, UPEIDA कई बार परीक्षाओं में इसका मुख्यालय पूछा गया है, तो यह आपका मुख्यालय लखनऊ में है और इसका जो फुल फॉर्म होगा
वो उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। कभी कभी अंग्रेजी में आप लोग जरूर पढ़ लीजिए, किसी प्रश्न में कोई शंका हो। राज्य के पहले हाईटेक मीडिया टावर का निर्माण जो है मंजूरी मिली आपको, बरेली मिली। ASC RO यारो कंप्यूटर असिस्टेंट का हमारा बैच शुरू किया गया है, दोनों भाषाओं में आपको बैच उपलब्ध होगा। पहला जो ग्रुप है फुल पेड ग्रुप विद डाउट क्लियरेंस की फीस 3500 रुपए। इसमें सब कुछ आपको नए सिलेबस के अनुसार दिया जाएगा। 22 टेस्ट सीरीज दिया, जिसमें 10 फुल लेंथ टेस्ट होगा, इसमें 200 प्रश्न होंगे। 12 सेक्शन वाइज टेस्ट होंगे, जिसमें 50 प्रश्न होंगे। इस ग्रुप में जुड़ने के बाद आपको कहीं से कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है, आपको कंप्लीट 200 की जो है 200 नंबर की तैयारी कराई जाएगी। सब्जेक्ट वाइज नोट्स वगैरह सब कुछ आपको दिया जाएगा। दूसरा जो ग्रुप है फुल पेड ग्रुप, इसमें डाउट क्लियर नहीं दिया जाएगा, फीस 2500 रुपए है। इसमें 35 वाला ग्रुप जो सुविधाएं मिलेंगे सब मिलेगा, लेकिन डाउट क्लियर नहीं मिलेगा। तीसरा जो ग्रुप है ऑनलाइन स्टडी ग्रुप, इसमें इसकी फीस 1500 रुपए है। इस ग्रुप में स्टडी मटेरियल आपको दिया जाएगा, ना टेस्ट सीरीज मिलेगा, ना कुछ, ना ही आपको डाउट क्लियर मिलेगा। अगला जो ग्रुप ओनली टेस्ट सीरीज का ग्रुप, इसकी फीस 600 रुपए है। इसमें 22 टेस्ट होंगे, 10 फुल लेंथ टेस्ट होंगे, जिसमें 200 प्रश्न होगा, और 12 सेक्शन वाले टेस्ट होंगे, जिसमें आपके 50 MCQ दिए जाएंगे। ओनली पेड क्विज का जो ग्रुप है 600 रुपए है। इसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्नों की प्रैक्टिस कराई जाएगी। अगर आपने 3500 2500 का ग्रुप लिया है तो इसको आपको लेने की जरूरत नहीं है। ये हमारे 3 दिए गए नंबर 8564880530, 7523864455, 9696066089, ये 3 दिए गए नंबर, इस पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और हमारे इस बैच से जुड़कर जो अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। मिली गई ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। देखिए आयोग ने पूरी तरह पैटर्न बदल दिया। करंट अफेयर लगभग 10 से ज्यादा प्रश्न जो है करंट अफेयर के पूछे गए हैं। सब लोग स्टैटिक पढ़ रहे होंगे, यहाँ पे करंट अफेयर पूछा जा रहा है। किसी में करंट अफेयर एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किसी में 10 से ज्यादा पूछे जा रहे हैं। पिछले भी पेपर में सिर्फ बजट से लगभग 8-10 क्वेश्चन आए थे। तो आयोग का पैटर्न बराबर बदल रहा है, तो आप लोग भी सब कुछ जो है मध्यम में करके चलिए। करंट भी पढ़िए, स्टैटिक पढ़िए, बजट भी पढ़िए, सब कुछ चीजें थोड़ी थोड़ी पढ़ते चलिए। जिनका लोअर है पेपर है, ASO का पेपर, वो लोग भी ध्यान दें। विधानसभा निर्वाचित सदस्य होते 4 तीन होते हैं, इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। इसी प्रकार से यार्न प्रोसेसिंग प्लांट के जो स्थापित किया जा रहा है आपके मिर्जापुर में स्थापित किया जा रहा है, ये ऑप्शन इसका सही है। 2026 के यूपी उत्तर प्रदेश दिवस की जो थीम अभी हाल ही पिछला पेपर हुआ था, उसमें भी यह प्रश्न पूछा गया था। जो लोग PYQ देखे होंगे उनका यह सही हो गया होगा। तो इसका जो सही आंसर है विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश होगा। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। इसी प्रकार से सर्वाधिक भारत भ्रमण करने वाला जो राज्य हो आपका हो गया, ये आपका उत्तर प्रदेश हो गया पर्यटन मंत्रालय के अनुसार। ये ऑप्शन इसका सही है। ध्यान से देखिए, अगर UPG के प्रश्न है तो उत्तर प्रदेश तो आपका सही होना ही होना, ऐसे भी लॉजिक लगा सकते हैं आप। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप सिटी जो घोषित किया गया अपना राजधानी लखनऊ, यहाँ पर लखनऊ कई प्रश्नों में सही हुआ है करंट के मामले में। और केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के जो है ये आपके मथुरा में स्थित है। ये आपका डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। इसी प्रकार से आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के निकट 250 बेड का लेवल 1 ट्रामा सेंटर उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय के अंतर्गत स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। तो यह जो है KGMU के द्वारा स्थापित किया जाएगा। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने मानव पैपिलोमा वायरस जो है HPV जो है टीकाकरण जो है यह गर्भाशय ग्रीवा कैंसर के लिए जो है शुरू किया है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। कुछ प्रश्न है जो काफी कठिन थे, वो किसी को नहीं आ रहे थे, बाकी जो पेपर है वो काफी ठीक ठाक पेपर बनाया गया है। यूपी का पहला आर्टिफिशियल सिटी जो आपका राजधानी लखनऊ को बनाया जा रहा है, ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। 12वीं राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप का उद्घाटन जो है यह वाराणसी में किया गया, मोदी जी ने किया था, ये ऑप्शन इसका सही है। और बेहद शानदार प्रश्न है 2017 में यह ट्रांस यमुना क्षेत्र काले हिरण प्रथम संरक्षण रिजर्व की स्थापना जो की जाएगी आपके प्रयागराज में की जाएगी, लेकिन अभी तक हुआ नहीं, 17 की बात है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। और उत्तर प्रदेश के उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन के संदर्भ में क्या कथन सही है? इसका सही आंसर इसका बी आंसर सही है। भावर तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। राज्य में बहराइच, श्रावस्ती, महाराजगंज ये जिले आते हैं जो नेपाल सटे हुए हैं। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण उत्तर प्रदेश के मादा जिले के कालिंजा जिले आसपास पहाड़ी क्षेत्रों को जो घोषित किया है, यह जो है राष्ट्रीय भू धरोहर स्थल घोषित किया है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर। इस प्रकार जो है टोटल हम लोग 35 प्रश्नों के उत्तर देख लिए हैं। अब आप लोग बताइए जिन्होंने पेपर दिया उनके मार्क्स कितने हो रहे हैं टोटल, इससे अंदाजा लगा सकते हैं कट ऑफ कितनी जा सकती है आप लोगों की। बाकी जो लोग भी ASO लोअर पी से तैयारी कर रहे हैं वो लोग देख ले किस सेक्शन से किस प्रकार से प्रश्न पूछा जा रहा है, उसको भी आप लोग देखते रहें। पेपर यूपी और कंप्यूटर सतही प्रश्न आया, बाकी अगली शिफ्ट का जो भी पेपर हुआ है वह काफी टफ लेवल का आया, उसका भी सॉल्यूशन आपको जल्द करा दिया जाएगा।